कहीं पर बच्चे दशहरे पर राम और सीता का प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, तो कहीं पर लोग रावण बना रहे होते हैं। वहीं बाजारों में बहुत सारा सामान बिक रहा होता है, जिसमें राम का तीर, हनुमान का गदा और बच्चों के कई सारे खिलौने भी होते हैं। जगह जगह पर बहुत सारे पकवान भी लगे होते हैं। कुछ भूतिया लोग बम पटाखे खरीद कर बम पटाखे जला रहे होते हैं। वहीं उस भूतिया दुनिया में एक भूतिया परिवार रहा करता था। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। उस परिवार के अंदर एक भूतिया बेटा था जो रावण बनाकर उन्हें बेचा करता था, और उन्हीं के चलते वो अपने घर का गुजारा कर रहा था। आओ आओ मेरी दुकान में आओ, यहाँ पर तरह तरह के रावण मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। सबके अंदर धुआंधार बम पटाखे लगे हुए हैं। जो भी एक बार यहाँ से रावण लेकर जाएगा, अगले साल दोबारा यहीं पर लौट कर आएगा। आओ आओ रावण खरीदो, रावण खरीदो। तभी बेचारे चिराग की दुकान के पास में एक बहुत बड़ी रावण की दुकान होती है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वहाँ उसे दुकान में इतनी भीड़ देखकर चिराग अपने बारे में सोचता है। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुकान से कोई भी रावण या फिर खिलौने लेकर ही नहीं जाता। लेकिन उस बड़ी सी दुकान के अंदर सभी लोग घुस जाते हैं। तभी चिराग की दुकान में एक भूतिया आदमी आता है और उसके रावण को देखकर कहता है, तुम्हारा ये रावण तो अच्छा लग रहा है, बताओ इसकी कितनी कीमत दे दूं तुम्हें? ये तो मेरी दुकान का सबसे बड़ा रावण है, आप इसके मुझे 5,000 रुपए दे दो। क्या कहा? 5,000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना महंगा रावण तो कोई भी इस बाजार में नहीं बेच रहा, जितना महंगा तुम बता रहे हो। पूरी रात मेहनत की है मैंने। इसके अंदर कई हजार रुपए के तो सिर्फ बम पटाखे ही लगाए हैं। जब आप इसे फोड़ोगे ना, तो चारों गांव के लोगों तक इसके बम पटाखों की आवाज आएगी। वो आदमी चिराग की बातें सुनकर उसे 5,000 रुपए नकद दे देता है और उससे रावण ले जाता है। पैसे देखते ही चिराग बहुत खुश होता है और कहता है, आखिरकार मेरा सबसे बड़ा वाला रावण बिक ही गया। इन 5,000 रुपए में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। ये दशहरा में अपने पूरे परिवार को धूमधाम से दिखाऊंगा। भूतिया चिराग पैसे लेने के बाद अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौटने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे कई सारे गुंडे मिल जाते हैं। जो भूतिया गुंडे उसे उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। मेरे होते हुए तू ये पैसे कैसे लेकर जा सकता है? ये पैसे तो हम लोग दशहरे पर खर्च करेंगे। चलो बंडल, लोग चलते हैं, हमारा दशहरा तो आज बन ही गया। अरे तो डांटे काट देंगे तो डांटे। वो भूतिया गुंडे सारे पैसे छीन कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेचारा चिराग रोते हुए अपनी भूतिया माँ के पास पहुँचता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। मैंने कितनी मेहनत से रावण बनाया था और उन लोगों ने मुझे सारे पैसे छीन लिए। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया माँ। अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा था मेरी बहन मोहिनी को मैं मेला दिखाने लेकर जाऊंगा, लेकिन अब मैं उसे मेला भी नहीं दिखा सकता। कोई बात नहीं बेटा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी तो दशहरे के 2 दिन रह गए हैं। तेरे बाकी के रावण भी तो बचे हैं, उन्हें देख लेना। जो भी पैसे होंगे उनसे मेला घूम आना। जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसे होंगे तभी तो मेला घूमोगे। अपनी माँ की बातों को समझ तो जाता है चिराग, लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके चलते वो अपने भूतिया घर के बाहर भूतिया पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ भूतिया पेड़ उससे कहता है, तुम उदास क्यों बैठे हो? उदास होने से क्या मिलने वाला है? अरे खुश रहो, देखना तुम्हारे साथ जो हुआ है उससे अच्छा आगे होने वाला है। तभी चिराग रोने लगता है और रोते हुए कहता है, भूतिया दुनिया में अभी तक तो मेरे साथ सब कुछ गलत ही होता आया है, आगे कुछ अच्छे तो भी नहीं होने वाला। अब मुझे अपने बाकी छोटे मोटे रावण भी बेचने हैं कल, और मैं थक भी गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। भूतिया चिराग उस दिन मायूस होकर सो जाता है। अगले दिन जब भूतिया दुनिया में सवेरा होता है, तो वो समय पर उठकर अपनी दुकान पर पहुंच जाता है, जहां उसकी दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी सभी लोग उसके रावण खरीदने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके सामने वाली बड़ी सी रावण की दुकान में आग लग चुकी थी। उस दिन वो 4 गुना पैसे कमा लेता है और बहुत खुश होता है। लेकिन इस बार भी उसे ऐसे चोरी होने का और गुंडों के आने का बहुत डर था, जिसके चलते वो अपने पड़ोस के भूतिया अंकल के साथ घर लौटता है। माँ, ये देखो, आज तो मैं 4 गुना पैसे कमा कर लाया हूँ और मेरे सारे रावण भी बिक गए। अब मैं अपनी बहन मोहिनी को दशहरा दिखाने लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ चुड़ैल मोहिनी आ जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया भैया, कल दशहरा है और दशहरे पर पहनने के लिए आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं लेकर आए हो। लेकर आया हूँ ना मेरी बहन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लेकर आया हूँ। जैसे चुड़ैल मोहिनी फ्रॉक देखती है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है।
अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही प्यारी और सुंदर फ्रॉक है। आप तो मेरे लिए बहुत अच्छी फ्रॉक लेकर आए हो। कल आप मुझे दशहरा दिखाने के लिए लेकर जाओगे ना? हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे कल दशहरा दिखाने जरूर लेकर जाऊंगा। चिराग इतना कहता ही है कि तभी वहाँ उसकी चुड़ैल माँ आती है और कहती है, बेटे, घर में राशन खत्म हो गया है। खाना कैसे बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए राशन होना जरूरी है। कोई बात नहीं माँ, आप मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में सारा राशन लेकर आता हूँ और आज हम अपनी पसंद का सारा खाना खाएंगे। चिराग घर का पूरा राशन डलवा देता है, जिसके चलते चुड़ैल माँ अपने दोनों बच्चों के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती है। उस रात वो सभी पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग दशहरा का मेला देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ भूत और चुड़ैल मेले के अंदर अलग अलग प्रकार के झूला झूल रहे होते हैं, तो कुछ लोग नाटक देख रहे होते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल मोहिनी अपने भाई से कहती है, भैया, मुझे भी झूला झूलना है। मुझे वो झूला झुलाने लेकर चलो ना भैया। चुड़ैल मोहिनी की बात सुनकर उसका भाई चिराग अपनी बहन को झूले के पास लेकर जाता है और झूले में बिठा देता है। मोहिनी, झूले में बैठने के बाद डरना मत, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। चिराग के बोलने पर मोहिनी कस के झूले को पकड़कर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। मोहिनी झूले को बहुत एंजॉय करती है, जिसे देखकर चिराग बहुत खुश होता है। झूला झूलने के बाद वो अपनी बहन को गर्मा गर्म जलेबी खिलाता है और अपनी माँ को उनकी पसंद की चटपटी चाट भी खिलाता है। आखिर में वो भूतिया गरीब परिवार रावण को जलते हुए देखने के लिए रुकते हैं। भैया, माँ, वहाँ पर देखो, एक भूतिया बच्चा राम के अवतार में तीरकमान से रावण को जलाने वाला है। हाँ बच्चों, रावण को हर साल इस तरह जला दिया जाता है जिससे बुराई का हर साल खात्मा हो जाए। जैसे ही रावण में तीर लगता है वो जलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से आतिशबाजी निकलने लगती है। इस प्रकार वो गरीब भूतिया परिवार अपनी दुनिया में खुशी खुशी अपने दशहरे के त्योहार को सेलिब्रेट करता है। रात के गहरे काले साए में अंधेरी गुफा में एक चुड़ैल